वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मैं ब्रजेंद्र गोवंशी, मेरे पिता राजेंद्र बहादुर सिंह, माँ सत्यवती देवी, अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हुए जीवन की यात्रा का वर्णन अपने जितने भी दोस्त जिन्होंने मुझे समाधान देकर के आगे बढ़ाया, अपने सभी दुश्मन भी जिन्होंने समस्याएं खड़ी की, सबको धन्यवाद देते हुए जिस रास्ते पर, जिन पगडंडियों से होकर के मैं चला, मेरी यात्रा आरंभ हुई चित्रकूट क्षेत्र से, पिंडरा ग्राम से। मेरे पिताजी राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता संग्राम में बहुत भीषण लड़ाई लड़ी और वो क्रांतिकारी भी रहे, क्रांतिकारियों को गढ़ा भी, लेकिन उनका भी जीवन एक धार्मिक जीवन था और उनसे जो प्रेरणाएं मिली, राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन, उपकारी जीवन, संघर्षशील जीवन जीने की प्रेरणा जो मिली, उसी पथ में चलते हुए शुभारंभ हनुमान जी की उपासना, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश रामायण के द्वारा और आगे बढ़कर के गायत्री मंत्र के अनुष्ठान, लंबे लंबे अनुष्ठान, जिन अनुष्ठानों में सवा लक्ष्य से लेकर के अपने नियमित जीवन को संयमित बना करके, पत्ते खा करके कभी नमक आदि का तप का जीवन जीने की प्रेरणा चूँकि मिली, तपस्वी जीवन बनाने की तरफ अग्रसर रहे। और जब हमें कुछ भी ज्ञान गुरुओं के द्वारा मिला, जिन्होंने जनेऊ धारण कराया, प्रपन्नाचार्य, अथवा जहाँ जहाँ हम मार्गदर्शन प्राप्त किया अग्रजों से, गुरुओं से, उन सबको नमन करते हुए, उन सब से प्रेरणा लेकर के जीवन का शुभारंभ प्रचारक के रूप में भी हुआ। और प्रचारक के रूप में जब हुआ तब गुजरात में सबसे पहली यात्रा, और जहाँ पर अंकुरित खाकर 6 महीने उत्तम स्वास्थ्य का निर्माण करते हुए जवानी में प्रवेश किया। अपने इन विचारों के द्वारा सदा भूख बनी रही परमात्मा आत्मा को जानने की, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातें तक विद्वानों के द्वारा श्रवण करने का अवसर मिला। और उन विद्वानों में भिन्न भिन्न जगहों में, वृंदावन, हरिद्वार और इसके साथ में अनुभवगामी पथ पर चलने वाले बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों से भी दर्शन पर्शन और उनके द्वारा कहा गया जो कुछ भी उन्होंने हमें प्रेरणा दी, उन प्रेरणाओं को पा करके धर्मशास्त्रों का अध्ययन, उनके सत्संग में पहुंचकर ज्ञान अर्जन, ये जीवन की एक कहानी पहले गांव से शुरू हो करके और ज्ञान की यात्रा में सारे देश के भ्रमण में निकल गई। अब इस स्थिति में जब हम आज 73 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, थोड़ा शारीरिक स्वरूप देख करके लगता है यात्रा लंबी नहीं है, तो उपकारी जीवन होने के कारण मन में ये विचार आ रहा है
कि हम जो कुछ भी अर्जित किया, धर्म और विज्ञान दो पंख लगाकर उड़ने वाले पंछी में आर्य समाज के विचार आनंद स्वामी से सुनने के साथ जो गायत्री परिवार में विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही का समन्वय करते हुए एक लंबी यात्रा हमने लंबे समय तक सारे देश में भ्रमण करके और जो कुछ भी बांटा वह सब लोगों का ज्ञान बांटते रहे। अर्थात जो कुछ हमने पाया उदाहरण यही देते रहे कि ये परम पूज्य ने गुरुदेव ने कहा, ये पुस्तकों में से धर्मशास्त्रों के नामों का उल्लेख करते रहे कि इन धर्मशास्त्रों को हमने ये पढ़ा, इसमें ये लिखा है, इसलिए हम जो है इस मार्ग पर चलें। खुद भी चलते रहे, लोगों को भी प्रेरणा देते रहे। लेकिन आज जब हम अपने आप को झांक कर देखते हैं तो उपदेश तो बहुत से दिए गए, सुने भी गए, लेकिन ये सब सूचनाएं ही थीं। कोई सूचना पा करके हम क्या जी पाए, उसमें क्या हमें कुछ मिला? तो लंबे समय तक हम अपने आप को अध्ययन किया और खाली पाया। लेकिन आज जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम चिंतन दे रहे हैं, आज हमें जो मिला अनुभवगामी पथ, अमरकंटक में पहुंचकर समाधि ज्ञान जो जीवन जीने की कला मिली और जो हम अपने जीवन को सुख शांति संतोष और आनंद की ओर ले चले ज्ञान के द्वारा। ईश्वर, आत्मा, शरीर के बारे में जो ज्ञान हुआ हमें, शरीर एक गाड़ी है, जैसे स्कूटर खड़ा है, मैं उसका मालिक हूँ लेकिन स्कूटर का उपयोग कर लेता हूँ, ठीक उसी तरह से मेरा ये शरीर है, विकास पूर्ण होकर के मानव जीवन को मैंने पाया और ये मानव जीवन सुर दुर्लभ बताया। वाकई में बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। जो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, उसको अपने जीवन में अनुभव करने का समय आया और अनुभव करने से पता चला कि हम आत्मा के रूप में, शरीर नहीं, जिसको चलाने वाली आत्मा है, उस आत्मा के स्वरूप को क्या हम जान पाए? एक छोटी सी इस जिंदगी में हमने उस ओर यात्रा की। अपने को जांचने की तरफ जब चले तो पाया कि संसार में बाहर बहुत घूमे, अब अंदर घूमना चाहिए। कस्तूरी के मृग जिम फिर ढूंढे घास। वास्तव में सुगंध अपने अंदर थी और खोजा मैं वृथा हुआ हैरान, यहीं पर था तू हे भगवान। गीता ने गुरु ज्ञान बखाना, वेद पुराण जन्म भर छाना, दर्शन पढ़े हुआ दीवाना, मिटा न तो अज्ञान, खोजा मैं वृथा हुआ हैरान। ये पंक्तियाँ कि कहाँ है भगवान? तो सरल स्वभाव कृषक के हल में, पतिव्रता रमणी के बल में, श्रम सिंह कर से सिंचित धन में, विषय मुक्त हरिजन के मन में था तो वास स्थान। तीन नियमों के अंतर्गत चलते हुए जिनने अपने जीवन को तपाया, वो सूत्र, वो नियम स्वयं अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करना शुरू किया। मार्ग तब का ही है, लेकिन इस मार्ग में चलते हुए चूँकि मेरा जीवन उपकारी, जीवन भर उपकार करता रहा, तो अब अंतिम क्षणों में भी ये मानस में आया है कि सुतिर विभिन्न स्मृतिरेव भिन्न नासो मुरिरिस बच प्रमाण। इन सब प्रमाणों को देखकर महाजनों इन गतः सुपंथा है। महान व्यक्तियों के इन विचारों को लेकर के वर्तमान में मैं कहाँ हूँ,
अपना निरीक्षण करूं, और जब ये निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण, तो हमने ये पाया कि वास्तव में बहुत से लोगों ने अधिमूल्यन, निर्मूल्यन, अवमूल्यन अपने जीवन को अधिक आंक करके बताया। या तो निर्मूल्य, निरर्थक है ईश्वर, शरीर भी निरर्थक है, ये कहा गया, जो उससे अलग हटकर सहअस्तित्ववाद, साथ साथ सब कुछ है, सब कुछ अमर है, जो उस अमर कहानी को, शक्तियों को अर्जित करने का एक मानस बना और कुछ पाया, जो पाया उसे बांटने का मन है। आज नवरात्रि का समय है, आने वाला कल से, तो आज इस विचार को देने का मानस हुआ कि जो कुछ हमने अध्ययन किया, वर्तमान में हम किसी ओर चलें, जहाँ मानव बन सकें, बना सकें। जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक हमें शांति की खोज केवल वाणी तक रहेगी। लेकिन वाणी से चल करके कृत कारित अनुमोदित करना, कराना, अनुमोदन करना जब तक नहीं होगा, समाज बदलेगा नहीं। तो एक छोटा सा प्रयास, कोई मैं महान नहीं हूँ, कभी न हूँ, नहीं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। इसलिए इन सब के बीच में अनुभवगामी पथ से जो आज मुझे मिल रहा है, उसको समाज को देने का जो विचार है, कल से सत्य की उपासना के समय अमूल्य क्षणों की व्याख्या करेंगे। लेकिन आज जो छोटा सा संदेश अपने जीवन के बारे में देने का विचार आया, वो मैंने दिया। आप विज्ञजन उसे सुधार लेंगे, आप अच्छे अच्छे विद्वान होंगे। मुझे लंबे समय तक सारे भारत के भ्रमण में, कभी गायत्री परिवार के अंतर्गत, कभी वृंदावन पथ पर, कभी बचपन के दोस्तों, उन सब की शुभकामनाओं को लेकर के, और सब मेरे संदेश को सुन करके मुझे मार्गदर्शन भी करेंगे। और मेरे मार्गदर्शन की बात के साथ मेरे विचारों को सुनेंगे। कम से कम सुनने के लिए मानना जरूरी नहीं है। पहला सुने, जाने, अगर समझ में आया अच्छी बात है तो माने, और फिर जानना, मानना, पहचानना, पहचान जब हो जाए उन सिद्धांतों से, तो ईश्वर जो व्यापक है, उस व्यापक ईश्वर को किन सूत्रों के द्वारा हम उसमें समझ पाएं, क्योंकि ईश्वर कभी नज़र के ओझल नहीं है। ईश्वर भरा हुआ है और व्यापक है, शक्तियाँ भरी हुई हैं, वो व्यापक हैं। उन व्यापक शक्तियों को हम किस प्रकार से प्राप्त करें, और उन व्यापक शक्तियों के द्वारा समाज का और अपना कैसे कल्याण करें, यह बात हम आगे चल कर के करेंगे। लेकिन आज की बात यहाँ पूर्ण करते हुए अगले जो मेरे विचार हैं उन्हें प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।